जब इमरान खान साहब वापस आएंगे ना, वो तारीख पलट जाएगी। वो दुनिया के अंदर एक ऐसी तहरीक चलेगी अमन की, और एक ऐसा, मैं कहती हूँ, दुनिया के अंदर इमरान खान 200 झूठे मुकदमों के अंदर कैद है, हमारे 10,000 से ज्यादा वर्कर कैद है, आज हमारे घर तोड़े गए, हमारी माओ बहनों बच्चों को घसीटा गया, आंसू गैस शेलिंग, जहां पीटीआई वालों को देखते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि 26 नवंबर को आप खुलेआम स्नाइपर शॉट करते हैं लोगों का। कराची में मेरी बहन की शादी हुई, उसके घर छापे मारे एफआईए ने, मेरी खानदान पूरे के नाम जो है ना कंट्रोल लिस्ट में डाले गए। मेरी बहन 17 जनवरी को हमें यह कहा गया कि आप मुल्क छोड़ दे वरना आपके साथ बड़ा बुरा होगा। 9 मई की आड़ में जो हमारे लोगों को बंद किया हुआ है, मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेके जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का बोलबाला, वो कमांडर क्या है, वो किसका है? वो हमारे टैक्स के पैसों से बना हुआ एक हिफाजती, एक सिक्योरिटी फोर्स का इदारा है। उन इदारों से हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, हमें उन इदारों से खौफ नहीं आना चाहिए। सवाल उठाया था, पाकिस्तान के लोगों ने सवाल उठाया था कि सानिया जो आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था, उसके आज तक दहशतगर्द नहीं पकड़े जाते हैं। शरीफुल्लाह आप पकड़ के जो है सीआईए को दे देते हैं। 90% लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वो पाकिस्तान है, वो तहरीक इंसाफ नहीं है, वो पाकिस्तान के लोग हैं। और वो इल्जाम नहीं लगा, मेरी माँ के वहां से जेवरात उठा के ले गए, वहां से मेरे वालिद की पेंशन के पेपर्स उठा के ले गए। अभी रमजान का महीना है, 1 नवंबर से अभी तक मेरी माँ हाइडिंग में मफरूरी काट रही है, एक बेवा औरत है। ये कैसे इस तरह की बातें करते हैं? पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से सियासी अदम इस्तेहकाम है, और इकमरान जमातें ये समझती हैं कि इस अदम इस्तेहकाम की जो वजह है वो तहरीक इंसाफ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सारा मीर साहिबा, जो तहरीक इंसाफ की बरतानिया में रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में होने वाली जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, उसके खिलाफ भी जो है वो सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद कर रही होती हैं। तो इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनकी जो जमात है वो पाकिस्तान में क्या वाकई इनकी जमात सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो तहरीक इंसाफ के इस वक्त बड़े मुतालबात क्या हैं। बहुत शुक्रिया सारा, आपने टाइम दिया। तो जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि आप सादा अल्फाज में बताएं कि तहरीक इंसाफ चाहती क्या है। देखिए, अभी आपने एक बात यहाँ पे कही कि तहरीक इंसाफ जो है ना अदम इस्तेहकाम जो नहीं है पाकिस्तान में, उसकी जिम्मेदार है। कुछ पार्टियां ऐसा समझती हैं, वो पार्टियां खुद असल में चोर हैं, ठीक है, करप्ट हैं। और अब ये तहरीक इंसाफ नहीं है, ये 90% पाकिस्तान की अवाम है जो इन पार्टियों को अब पसंद नहीं करती है। तो तहरीक इंसाफ का नाम बदनाम करना या इस तरह कहना, सबसे पहले तो मैं उसको कंडेम करूंगी, ठीक है। तहरीक इंसाफ अब पाकिस्तान है। और दूसरी जो आपने बात कही कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, तहरीक इंसाफ देखें, 26 साल इमरान खान साहब की जद्दोजहद है रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो अमन और अमान के लिए। तो तहरीक इंसाफ यही चाहती है कि जो आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारे लीडर को रिहा किया जाना चाहिए, हमारा जो चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस किया जाना चाहिए। 26 नवंबर के ऊपर जो मासूम पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर नाहक गोली चली है, उसका जो है इंसाफ होना चाहिए। 9 मई की आड़ में जो हमारे लोगों को बंद किया हुआ है, मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेके जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का बोलबाला होना चाहिए। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ चाहती है, जो एक पाकिस्तानी के हकूक हैं जो आइन के अंदर है। 9 मई का आपने जिक्र किया, तो ये 9 मई जो है ये किसने करवाया था? इसके पीछे कौन सी जमात थी जिसने 9 मई कर किया? देखिए, इसके पीछे कोई भी जमात नहीं है, इसके पीछे ये सारे लोग हैं, ठीक है, सारे लोग हैं जो 75 साल से काबिज हैं और वो हमेशा काबिज रहना चाहते हैं। 9 मई इन्हीं लोगों ने करवाया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ठीक है, रियासत का अपने लोगों के खिलाफ। जब ये बार बार कहते हैं कोर कमांडर हाउस टूटा, कोर कमांडर हाउस टूटा, कोर कमांडर हाउस पहले ही टूटा हुआ था जब लोगों को उसके अंदर इंटर करवाया गया। अब मैंने पहले भी हमने ये बात बहुत जगह पे की है, अगर एक छौनी के अंदर एक आम से हवलदार को लास्ट नाइट को आपने मिलने के लिए जाना हो ना, आपकी 3 आइडेंटिटीज चेक की जाती हैं। आपने कैसे कोर कमांडर हाउस खुला छोड़ दिया लोगों के लिए, ठीक है। और जब लोग उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं, आप देखें हमारे पास इतनी फुटेजेस हैं जब खान साहब बार बार कहते हैं ना कि इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सेम वर्दियों के अंदर, उनके जूते सेम है, उसके कपड़े सेम है, वो खुद गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, ठीक है।
अंदर वो कोर कमांडर हाउस की भी तोड़ रहे हैं, वो बाहर भी तोड़ रहे हैं। और ऐसी ऐसी मतलब गाड़ियां आ रही हैं सिस्टम की, इदारे की, जो लोगों को वहां पे अंदर छोड़ रही हैं। ठीक है, अब 9 मई को हमारे लीडर को नाहक पकड़ा गया। ठीक है, और लोगों के अंदर उसका गुस्सा था, इश्तियाल था। अब जब आप हमारे लीडर को पकड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो सड़कों पे बाहर निकलेंगे ना। एक शख्स को आपने नाहक पकड़ा हुआ है, पाकिस्तान के आइन के अंदर है कि एक पाकिस्तान का शहरी पुरअमन जो है वो प्रोटेस्ट कर सकता है। उसके ऊपर जब करोड़ों लोग बाहर निकले अपने लीडर की मोहब्बत में, इन लोगों ने अपने इंतशारी अंदर घुसा दिए, क्योंकि इनका प्लान था ये करने का। तो इन्होंने उसकी आड़ में ऐसे ऐसे लोगों को भी पकड़ के बंद रखा जिनका उस 9 मई से कुछ लेना देना भी नहीं था। अच्छा, कुछ रिकॉर्डिंग्स पीटीआई की क़यादत की उस वक्त सामने आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि एक तो डॉक्टर यास्मीन रज़ा साहिबा की रिकॉर्डिंग थी कि कोर कमांडर हाउस की तरफ चलें। तो एक तरफ तो आप ये क्लेम करते हैं कि आप कोर कमांडर हाउस की तरफ नहीं गए, दूसरी तरफ ये रिकॉर्डिंग सामने आई, तो फिर कैसे आप उस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं? बात तो ये है कि मैंने आज तक यास्मीन राशिद साहिबा की कोई ऐसी फुटेज नहीं देखी। मैंने ये देखी है कि वो मना कर रही थी। अगर लोग गए भी हैं कोर कमांडर की तरफ, वो कोर कमांडर क्या है, वो किसका है? वो हमारे टैक्स के पैसों से बना हुआ एक हिफाजती, एक सिक्योरिटी फोर्स का इदारा है। उन इदारों से हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, हमें उन इदारों से खौफ नहीं आना चाहिए। वो कोई ऐसी रेड लाइन नहीं है, वो कोई इंडिया का बॉर्डर नहीं है, वो इसराइल का बॉर्डर नहीं है जिसे हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। कोर कमांडर हाउस है, डीएचक्यू है या कुछ भी है, वो हमारे इदारे हैं, वो हमारी फोर्सेस एजेंसीज के इदारे हैं। जब आप किसी से खौफजदा होते हैं ना, आप अपने मुहाफिजों की तरफ भागते हैं कि वो आपको तहफ्फुज दें। ठीक है, अगर वो वहां जा भी रहे थे तो वो पूरा मन मार्च ही तो कर रहे थे। ठीक है, वो कोई उसको तोड़ रहे तो नहीं जा रहे थे, उनके हाथों में कोई बम तो नहीं थे, उनके हाथों में कोई शेल तो नहीं थे, आंसू गैस तो नहीं थे, कोई बंदूकें तो नहीं थी। ठीक है, तो ये जो प्रोपोगेंडा करते हैं ना ये लोग, इन्हें ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के आईन ने एक जो आजादी आपको दी है, आप कहीं भी जाके प्रोटेस्ट करें, इसमें कौन सी डर की बात है, इसमें कौन सी खौफ की बात है? सॉरी टू इंटरप्ट, जस्ट आई एम गोइंग टू कंप्लीट नाउ। अभी मेरे साथ कुछ होता है, ठीक है, मैं यहाँ यूके की मिलिट्री एकेडमी के सामने जाके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सकती हूँ। मैं गारंटी देती हूँ मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, मुझे कोई नहीं मारेगा, मेरी माँ के घर को आके कोई नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो लोगों को मोहब्बत करना सिखाएं सिस्टम के साथ, उनको डराएं मत। तो यास्मीन राशिद ने ऐसा कुछ ना कहा था, ना कुछ ऐसा हुआ है। तो अब इन लोगों को इन चीजों से बाहर आ जाना चाहिए। ये 1960 भी नहीं है, 1980 भी नहीं है, तो 2025 चल रहा है। अच्छा, आपने आइन की बात की कि आइन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है। जब आपके कायद इमरान खान साहब की हुकूमत थी पाकिस्तान में, तो आम आदमी तो उस वक्त भी जो है वो खुल के इज़हार राय नहीं कर रहा था। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक ऐलान पे जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था, इस्लामाबाद से साफ़ियों को उठाया गया था। तो जब उस वक्त आप साफियों के साथ ये कर रहे थे, तो अब आप कैसे जो है ये मुतालबा कर सकते हैं? देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगी कि उस वक्त भी हमने या हमारी जमात ने बिल्कुल साफियों के साथ ऐसा नहीं किया था। मतियुल्लाह जान की, हामिद मीर की, इन सब की स्टेटमेंट पड़ी हुई है। इन्होंने कहा हमारे साथ जिन्होंने करवाया उन्होंने करवाया। आज भी हामिद मीर खुल खुल के बोल रहा है। मतियुल्लाह जान जब 26 नवंबर को गोलियां चली हैं, जब उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंचता है, उसको उठा लिया जाता है। इट वॉज नॉट इमरान खान। इमरान खान की जो परवरिश हुई है या जिस तरह इमरान खान ने सीखा है, वो इस मुल्क के अंदर ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का 10 साल वो चेयरमैन रहता है। आपको लगता है वो किसी सहाबी को उठवाएगा? ये सारे प्रोपोगेंडे हैं। अच्छा, आपने कुछ अर्सा पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा कि आपके घर पे भी जो है वो हमला हुआ और कुछ सोना और जेवरात वगैरह ले गए। तो उस मामले में अब तक जो है वो क्या पेशरफ्त हुई है? क्योंकि उस मामले में ये भी कहा जा रहा था कि आपका जो एक इल्ज़ाम था उसकी तायद भी इस पे जो है वो इसको डिनाई भी किया जा रहा था। देखिए, एक आधे लोग हैं जो मैं उनको तो ये कहूंगी मुखालिफिन भी नहीं है, उनका तो इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ये सारे जो हकायक हैं यहाँ मैंने यूके गवर्नमेंट को भी दिए। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर के स्टेमर की टीम ने मुझे लेटर भी भेजा। मेरी माँ के वहां से जेवरात उठा के ले गए, वहां से मेरे वालिद की पेंशन के पेपर्स उठा के ले गए। अभी रमजान का महीना है, 1 नवंबर से अभी तक मेरी माँ हाइडिंग में मफरूरी काट रही है, एक बेवा औरत है। ये कैसे इस तरह की बातें कर देते हैं? इनके जमीर मुर्दा है, ये इंसान नहीं है। कोई खुदा का खौफ होना चाहिए, कोई शर्म होनी चाहिए।
कराची में मेरी बहन की शादी हुई, उसके घर छापे मारे एफआईए ने, मेरी वो खानदान पूरे के नाम जो है ना कंट्रोल लिस्ट में डाले गए। मेरी बहन 17 जनवरी को हमें ये कहा गया कि आप मुल्क छोड़ दें वरना आपके साथ बड़ा बुरा होगा। मेरी बहन को जब आपको कहा गया मुल्क छोड़ दें, वो किसने कहा, कहाँ से आपको मैसेज? ये कि ऑफिसर्स ने कहा कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, हम तो यही कर सकते हैं वरना हम बार बार आएंगे, हमारे ऊपर ज्यादा ऊपर से प्रेशर है वरना फिर हम आपके लोग उठा लेंगे। मैंने अपनी बहन को 1 महीने के अंदर कैसे वहां उस मुल्क से निकाला। जब वो एयरपोर्ट पे आती है 17 जनवरी को, इसकी हकायक दलाइल सारे वकीलों के पास है। अगर आपको चाहिए मैं आपको कॉन्टेक्ट करवाऊंगी पाकिस्तान में, बात करें उस वकील से जिसने मेरी बहन का पूरा मुकदमा लड़ा। हाई कोर्ट में ये मुकदमा गया, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बहन का नाम जो है वो ईसीएल में डाला हुआ, मेरे खानदान के नाम जो है ईसीएल में डाले हुए। क्या किया उन लोगों ने, क्या किया है मैंने, जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। फिर मेरे घर में गिलगित में एफआईए जाती है, वहां पे जाके ये लोग रेटिंग करते हैं, आखिर हमने किया क्या है। फिर ये कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं है। मैं खुद पाकिस्तान हाई कमीशन में गई हूँ, मैंने चेक करवाया, मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला हुआ है और उधर लिखा हुआ है मैं एफआईए को मतलूब हूं, मैं जब भी एयरपोर्ट पे उतरूं मुझे पकड़ लिया जाए। मेरे ऊपर 3 दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। आप मुझे बताएं, यूके में रह के इन चीजों का आप नाम नहीं ले सकते हैं और यहाँ बैठे हुए वहां मेरे ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, तो किस तरह ये लोग इस तरह की बातें कर देते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप जो है वर्कर्स जो है वो पीटीआई के इस तरह जो है वो रियासत की तरफ से सख्तियाँ झेल रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो शायद जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं शायद उनके साथ कोई गठजोड़ है। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का गठजोड़ हो ना, खुदा की कसम उनके घर ना तोड़ें, उनको बार बार पेशियों पे ना बुलाएं, उनके बच्चों को ना पकड़ें, उनके नाहक घर ना तोड़ें। 10,000 से ज्यादा वर्कर आज भी हमारे कैद हैं, ठीक है, हमारी आधे से ज्यादा लीडरशिप कैद है। ये सारे बयानिए हैं जो सारे झूठे हैं। किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी का कुछ नहीं है, सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ चलना है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, ठीक है। तो अब आप किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं, आते हैं, तो इसका मकसद ये नहीं होता कि आप उनके साथ मिल गए हैं, वर्कर सब कुछ देख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले शेर अफजल मरवत साहब को तहरीक इंसाफ से निकाला गया, क्या आप समझती हैं कि उनका भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई गठजोड़ या कोई ताल्लुक नहीं था? देखिए, वो बंदा अब इररेलेवेंट हो चुका है और अब वो इस तरह का बंदा है, वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि मैं तस्वीर में रहूं। तो ऐसे बहुत मतलब लोग हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में आई डोंट वांट टू मेक कमेंट, ही इज टोटली इररेलेवेंट। घर उनका भी तोड़ा गया था और उन्होंने पार्टी को उस वक्त लीड किया जब आपकी जो पंजाब की ज्यादातर जो क़यादत थी वो अंडरग्राउंड थी। देखें, उस वक्त इजाजत सिर्फ उसको दी गई थी कि वही लीड कर सकता है, ठीक है। शंदाना गुलजार की रिहाई होती है, शहरियार अफरीदी की होती है, अच्छा गंडापुर साहब वहां उस टाइम हाइडिंग में, इलेक्शन नहीं हुए थे, मुराद सईद वहां पे है, हमारी पूरी केपी की जो क़यादत है वो वहां पे है, लेकिन लीड करने की इजाजत इन्हें होती है। तब भी हमने उनका मोहरा उन्हीं पे इस्तेमाल किया, मैं तो यही कहूंगी सिंपल अल्फाज में। तो इनका कोई इसमें किरदार नहीं था, लोग निकले, इनको तो कोई जानता भी नहीं था 9 मई से पहले। वहां पे लोग हैं जिन्होंने 30-30 साल, 20-20 साल, 10-10 साल दिए हुए हैं पार्टी को। तो ही इज अ टोटली ऑनेस्टली इररेलेवेंट पर्सन, सो आई डोंट वांट टू मेक कमेंट अबाउट हिम। अच्छा, आपने स्टार्ट में बात की कि रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत की बात की, यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जाता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आई है, क्या आप ये एक्सेप्ट करती हैं? मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। इंटरनेशनल लेवल पे देखा गया है, इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने रिपोर्टिंग की है कि हमने 2/3 मेजोरिटी से जीता है, चोरी करके मैंडेट उनकी झोली में डाला गया है, चोर है। क्या आप ये भी कबूल करती हैं कि 2018 में इमरान खान साहब भी इसी तरह हुकूमत में आए थे? देखिए, उस वक्त जो है ना शायद इनकी अकल पे पर्दा पड़ गया था, उस वक्त धांधली नहीं हुई थी। अगर ये धांधली करते तो जितवा देते जिसको मर्जी, लेकिन उस वक्त धांधली नहीं हुई तो इमरान खान का जो मैंडेट था उसको मिल गया और वो इक़्तिदार में आ गया। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और एक ट्रेन का हादसा भी पेश आया है, उसके बाद भी जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके ऊपर कि ये उनकी नाकामी है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये तहरीक इंसाफ का इल्जाम नहीं है,
5%, 90% लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान है, वो तहरीक इंसाफ नहीं है, वो पाकिस्तान के लोग हैं और वो इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। देखिए, जब हम कहते हैं ना हम दुनिया की सबसे ताकतवर, हम नंबर 1 जो है डिफेंस फोर्सेस हैं, तो हमारे मुल्क को महफूज होना चाहिए। क्यों होते हैं? बाकी भी तो मुल्कों के 6 बॉर्डर्स लगते हैं ना, क्यों हो रहे हैं हमारे ही मुल्क के अंदर धमाके? अच्छा, लोगों ने फिर सवाल उठाया था, पाकिस्तान के लोगों ने सवाल उठाया था कि सानिया जो आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था उसके आज तक दहशतगर्द नहीं पकड़े जाते हैं, शरीफुल्लाह आप पकड़ के जो है CIA को दे देते हैं। तो ये सवालात है लोगों के, इज नॉट समथिंग के इल्जाम लगा रहे हैं या ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। इन्हें अंडरस्टैंड करना होगा, ये आपके अपने लोग हैं, ये आपकी तरफ देखते हैं। अमन की बात की जाए, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात की जाए, चोर को चोर कहा जाए, अच्छे बंदे को अच्छा बंदा कहा जाए, और ये रूल ऑफ लॉ की जंग है, इसमें किसी की कोई बुराई नहीं हो रही है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। इनको अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करना चाहिए। अब देखें, इमरान खान साहब हैं, उन्होंने 3 खत लिखे आर्मी चीफ साहब को, ठीक है। अगर इमरान खान के अंदर अना हो या हम इल्जामात लगा रहे हो या ऐसी कोई बात हो तो इमरान खान साहब को तो खत ही नहीं लिखने चाहिए थे। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमें मिले भी नहीं है, मिलेंगे तो तब भी मैं नहीं पढ़ूंगा खत। अब देखें, अब गलती किसकी हो रही है यहाँ पे? जो कहता है मुझे मिले भी खत तो मैंने नहीं पढ़ना है, तो उनको या फिर उनके खत से डर लगता है या फिर वो चाहते ही नहीं है मुल्क के अंदर अमन आए। क्योंकि देखिए, हम 2 बंदों की लड़ाई होगी। अगर मैं आपकी तरफ कदम बढ़ा रही हूँ या गलत फहमी हुई है, तो अगर मैं अमन चाह रही हूँ, तो अगर आप आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं तो इसका मकसद क्या है? आप अमन चाहते ही नहीं है। PTI एक पुरअमन जमात है। 150 प्रोटेस्ट किए इमरान खान साहब ने रजीम चेंज के बाद, एक गमला नहीं टूटा है। और आज हमारा लीडर 200 झूठे मुकदमों के अंदर कैद है, हमारे 10,000 से ज्यादा वर्कर कैद है। आज हमारे घर तोड़े गए, हमारी माओ बहनों बच्चों को घसीटा गया, आंसू गैस शेलिंग जहां PTI वालों को देखते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि 26 नवंबर को आप खुलेआम स्नाइपर शॉट करते हैं, लोगों का कत्लेआम कर देते हैं सड़कों के ऊपर, और फिर आप कहते हैं हम पूरा मन है और तहरीक इंसाफ वाले ये करें? ये सारा झूठ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इन्हें कदम बढ़ाना होगा, अपने लोगों को अपनाना होगा। ये जो 75 साल की बादशाहत है ना, ये खत्म होनी है, किसी भी टाइम पे खत्म होनी है, और मुल्क के अंदर सिविल सुपरमेसी की बात होगी, होनी चाहिए, आगे चल के भी होगी। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये करूंगा कि बहुत से लोग जो हैं वो मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए, अब वो वापस आना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग, एक जो नाम है इस वक्त फवाद चौधरी साहब का है, क्या आप समझती हैं ऐसे लोगों को PTI में वापस आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारा बहुत क्लियर स्टांस है कि ये इमरान खान साहब का फैसला है, हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। खान साहब जो फैसला करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं, उनके हर फैसले के साथ खड़े हैं। लेकिन हाँ, जो लोग हमें मुश्किल वक्त में, खान साहब को, पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए, उनकी वापसी नहीं होनी चाहिए पार्टी के अंदर। देखिए, जो आपके साथ, मेरे साथ, प्रोफेशनल लाइफ में, घरेलू लाइफ में भी अगर मुश्किल वक्त में दोस्त भी साथ छोड़ जाता है ना, तो दोबारा उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। हजरत अली का भी फरमान है, आजमाए हुओं को मत आजमाओ। अगर ये आज हमें लॉजिक देते हैं, हमारी मजबूरियां हो गई, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, इस मजबूरी में हम छोड़ गए, तो देखें पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं, ये मजबूरियां, ये हालात कल भी हो सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों को आगे लाएं, जैसे हमारी बहुत सारी माएं बहनें हैं, उन्होंने जेलें काटी, हमारे वर्करों ने जेलें काटी, आज भी जेल में है, आधे से ज्यादा हमारी क्यादत आज भी जेल के अंदर है। तो ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, जो अमन की बात करें। तो आई थिंक ऐसे लोगों की वापसी नहीं होनी चाहिए। किसी भी जगह पे जो डरपोक है उनको नॉर्मल जिंदगी गुजारनी चाहिए, अब सियासत से किनारा कशी करनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में आपको नज़र आता है कि इमरान खान साहब की रिहाई कब तक मुतवक्के है? मुमकिन भी है कोई अगले इलेक्शन तक या नहीं? देखिए, इमरान खान की रिहाई, जैसे आपने पहले भी सवाल किया था, इमरान खान की रिहाई तो कल हो जाए, वो डील कर ले। इमरान खान की अब रिहाई जो होनी है ना, वो अब होगी और इंशाल्लाह होगी। मैं उसके ऊपर कोई टाइम नहीं दे सकती हूँ। देखिए, इमरान खान साहब अगर रिहा होते हैं तो अब अल्लाह का मौजज़ा होना है, ठीक है, और वो होगा और वो जरूर होगा। उसने अपने अच्छे लोगों के साथ मौजज़े किए हैं। इमरान खान के ईमान के ऊपर मेरा बड़ा ईमान मजबूत है। जब वो कहता है ना ऐसे होगा ऐसे होगा, जब उसने कहा दीवाने का ख्वाब है कैंसर हॉस्पिटल, गरीब मुल्क में बना दिया, यूनिवर्सिटियां बना दी उस बंदे ने, इस्लामोफोबिया का बिल पास करवा दिया, उसने कहा मैं जेल में होऊंगा, मेरी पार्टी जीतेगी, वो जीत गई। अब उसने फिर जेल से पैगाम भिजवाया कि मैं वापस आऊंगा। मेरा ईमान है कि मेरा लीडर वापस आएगा और अल्लाह के हुक्म से आएगा। और जब इमरान खान साहब वापस आएंगे ना, वो तारीख पलट जाएगी। वो दुनिया के अंदर एक ऐसी
तहरीक चलेगी अमन की, और एक ऐसा मैं कहती हूँ दुनिया के अंदर वाबला मचेगा कि वो बड़े लोगों का एहतसाब करेगा। और जब वो वापस आके एहतसाब करेगा, इसी खौफ से ये चाहते हैं कि हम उसको ना छोड़ें, लेकिन ये 230 मिलियन लोगों को कैद नहीं कर सकते हैं। एक मसीहा चाहिए है, और ये मेरा ईमान है कि मेरा लीडर वापस आएगा, अल्लाह के हुक्म से वापस आएगा, और इन सबका एहतसाब होगा, होना भी चाहिए। गरीबों की जो टैक्स का पैसा खाते हैं, उन्हीं को कत्ल करते हैं, उन्हीं को खींचते हैं, उन्हीं के ऊपर मुकदमे बनाते हैं, तो इंसाफ तो होगा, मसीहा तो आएगा। कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, तो ये जुल्म एंड होना है। और इंशाल्लाह इंटरनेशनल पॉलिसीज भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना किरदार अदा करती हैं। तो लेट्स सी, इमरान खान का आना अब बहुत लाजिम है और वो जरूर आएगा।